नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसकी उपयोगी वीडियोस को पहुंचाएं जिनको बिना दवा के अपनी समस्याओं को दूर करना है, ठीक करना है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए। तो आज के वीडियो में आपके लिए मैं कुछ उपयोगी प्राणायाम बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पालती मार के बैठ जाएं, नीचे कुछ बिछा हुआ हो। आप चाहें तो सुखासन में बैठें। सुखासन जो होता है ठीक ठाक पालती लगाई हो, जिसमें एक पाँव दूसरे के नीचे है और दूसरा, और या फिर पद्मासन में बैठें। तो पद्मासन में जो बैठते हैं तो उसमें वो कैंची लग जाती है, जिसमें कोई पाँव ऊंचा नीचा नहीं दिखता, दोनों ही पाँव ऊंचे नीचे होते हैं, फंसे हुए रहते हैं एक दूसरे में, पंजे उनके। ये तो जो सुविधाजनक हो, जिनका वजन ज़्यादा हो, वो लोग पद्मासन लगाने की कोशिश न करें। उसमें उनकी नसें खिंच सकती है और फिर वो प्राणायाम तो बाद में होगा, पहले पाँव का इलाज हो जाएगा। सबसे पहले हम जानकारी ले रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। दो ही रामदेव जी बहुत ज़्यादा बताते हैं, दो कि नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम और कपालभाति, दो ही बताते हैं। दो से अपन 4-5 की बात कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम दो तरह की हिस्से हैं शरीर में, जिसमें एक में बाईं तरफ चंद्र स्वर बहता है और दाईं तरफ सूर्य नाड़ी। तो दोनों यानी कि जो प्रकृति है शरीर की, वो दाईं तरफ ज़्यादा गर्मी की होती है और बाईं तरफ थोड़ा ठंडा होता है। यूँ बराबर बैलेंस बना है तो दाईं तरफ लीवर होता है और बाईं तरफ हार्ट होता है। हार्ट का काम पंप करके रक्त पहुंचाना और लीवर का काम ऊर्जा संचार करना, पाचकरस तो स्थापित करना है ही सही। काफ़ी तरह के पाचकरस लीवर में बनते हैं, इसलिए लीवर वाला हिस्सा सामान्यतः दाएं तरफ का हिस्सा जो है वो बाईं तरफ से गर्म होता है, होना भी चाहिए। अब अगर उल्टा हो जाए कि बाईं तरफ का हिस्सा गर्म हो गया, आपको ये फील होता है, तो फिर दाईं तरफ का तो और ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम दोनों को मिला के करने पर आपके बनता है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है, देखिए आप आपकी दाईं नाक बंद करेंगे और बाईं नाक से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ देंगे, यानी कि बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। अगर शरीर में गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ठंडक आ जाएगी। ठीक। नंबर 2, सूर्यभेदी प्राणायाम। दाईं से सांस लेंगे, बाईं से छोड़ देंगे। तो ये गर्मी लाएगा शरीर में। अगर शरीर में ठंडक ज़्यादा हो रही हो, ठंड का मौसम हो और ऐसा लग रहा हो कोई ठिठुर रहा हो व्यक्ति, तो ये काम करेंगे तो जी। अब संतुलन करने के लिए जो आपके बारी बारी से दोनों करने हैं, चंद्रभेदी सूर्यभेदी, चंद्रभेदी सूर्यभेदी। ये कुल मिला के जो एक चक्र हुआ चंद्रभेदी और सूर्यभेदी का, ये मिला के आपके अनुलोम विलोम हो गया। इसी तरह से आपके भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो किस तरह का होता है, देखिए आप गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़ें। ये इस तरह का भस्त्रिका प्राणायाम होता है। 5 बार, 10 बार, 22 बार, जितनी आपकी क्षमता है वो किया जा सकता है। दूसरा होता है अर्धभस्त्रिका।
अर्धभस्त्रिका कैसे, एक तरफ की नाक बंद कर लो, दूसरी तरफ से सांस ले छोड़े। इधर से सांस ले छोड़े, ये। इसके बाद है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में श्वास छोड़ना ही छोड़ना है, तो अपने आप जाएगी। श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। ये श्वास छोड़ेंगे तो आपके पेट पिचकेगा और बचे हुए में अंदर आई जाएगी, ये। इसके बाद है आपके अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अर्धभस्त्रिका हो गया। भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम क्या है, सांस ले ले, दोनों कानों को बंद करें अंगूठे से और कंपन करते हुए सांस को छोड़ना है। देखिए, मुंह बंद रख के ठीक, इस तरह से 3, 4, 5 अभ्यास जिसके कर सके। गले में कंपन होगा, थायराइड के लिए, थायराइड की ग्रंथि में सूजन के लिए बहुत उपयोगी है। प्राणायाम के सामान्यतः 3 चरण होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में क्या होता है, सांस लेते हैं। सामान्य प्राणायाम जो होता है उसमें सांस लेते हैं। कुंभक में पेट में सांस भरे रखते हैं और रेचक में धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। ये वायु से शरीर की शुद्धि का कार्यक्रम है। प्राणायाम जो है वायु से शरीर की शुद्धि का कार्यक्रम है, बिल्कुल। प्रत्येक प्राणायाम का अंतिम शरीर में टॉक्सिन निकालना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना, नींद अच्छी लाना, इस तरह से, है ना, अनिद्रा की समस्या दूर करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ये सब उनमें सभी प्राणायामों के लगभग। कपालभाति में ऐसा नहीं होता। कपालभाति के बाद तो सभी तरह के प्राणायाम जिनसे शरीर में हरकतें बढ़ रही है, गर्मी बढ़ जाती है मान लो, तो अंत में 2 प्राणायाम जो है वो शरीर में ठंडक लाने के लिए। एक तो है शीतली प्राणायाम और दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। सीधा सीधा शरीर में ठंडक ला रहे हैं, बीपी भी कंट्रोल करें। देखो, इसके बाद जो है आपके शीतकारी प्राणायाम। मुंह बंद रख के दांत के अंदर जीभ दबाएं, इसके खींचे।